दुनिया में कुछ ट्रैवलिंग प्लेस ऐसे हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़े खतरनाक भी हैं। घूमने फिरने के लिए लोग अक्सर खूबसूरत जगहों पर जाना पसंद करते हैं। वहीं एडवेंचर के शौकीन लोगों को खतरनाक जगहों पर घूमने का भी शौक होता है। कुछ लोग तो रिस्क वाली जगहों पर जाने से भी नहीं डरते और कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं, तो इससे पहले उन्हें कभी नहीं मिला। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी हैं। अगर आप अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी देखिएगा, काफी मजा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्चुअल इन्फो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डेथ वैली, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है। यदि धरती हमारा घर है तो डेथ वैली उसमें मौजूदा गर्म ओवन। ये एरिया वेस्ट बे में देखा जाए तो अपने आप में कई रिकॉर्ड्स रखता है। उसमें से एक ये है कि यहाँ अभी तक अर्थ का हाईएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है। साथ ही ग्राउंड सरफेस टेम्परेचर जो कि 201 डिग्री फ़ारेनहाइट है। खुद ब खुद ये दूसरा रिकॉर्ड है। गर्मी के साथ ये जगह बहुत से डेंजरस एनिमल का भी घर है। रैटर स्नेक से लेकर स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, ब्लॉविडो, स्पाइडर्स एंड इवन माइस। सीरियसली, इवन माइस यानी चूहे भी खतरनाक है यहाँ के। डियर माइस एंड कैक्टस माइस दोनों इस वैली में मिलते हैं और ये वही चूहे हैं जो हंता वायरस को कैरी करते हैं। रिमेम्बर चाइना सेकेंड वायरस आफ्टर कोरोना, जिससे आमतौर पर सांस लेने वाली गंभीर बीमारी या दिक्कतें आती हैं। जो लोग इस वैली में घूमने का प्लान करते हैं उन्हें अपने साथ खूब सारा पानी लेकर जाना चाहिए और गर्मी में तो पक्की सड़कों से ही गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी कार रास्ते में खराब हो गई तो हेल्प के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिनसे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उनके लिए तो ये जगह श्राप है। डेथ वैली बहुत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपने ब्यूटीफुल एंड यूनिक लैंडस्केप की वजह से। जैसे कि नाम बताता है, डेथ वैली इस जगह ने बहुत से हाइकर्स, कैंपर्स की जान ली है। पार्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1-2 लोग हर साल तो मौत के घाट उतर ही जाते हैं, गर्मी एंड ड्यू टू द हीट एक्सपोजर। और सबसे ज्यादा अजीब केस तो 1996 में आया था, जब एक जर्मन फैमिली इसे विजिट करने आई थी और वो लोग हवा में ही गायब हो गए थे और 2009 तक उन्हें कोई भी लोकेट नहीं कर पाया। नंबर 2, क्रोकोडाइल। आप लोगों ने एलिफेंट किंगडम पार्क के बारे में शायद सुना हो। इंटरनेट पर इसकी काफी चर्चा की गई थी। फोटो में इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कुछ चाइनीज लोगों को देखा गया था 2016 में, जहां चारों ओर मौजूदा क्रोकोडाइल्स के बीच में कुछ चाइनीज टूरिस्ट थे और वो इस नज़ारे का मजा ले रहे थे। इस थाईलैंड के जू को ध्यान से देखा जाए तो कितना खौफनाक दृश्य दिखाता है और उसमें ये टूरिस्ट क्रोकोडाइल के आगे मीट के टुकड़ों को फेंक कर और उन पीसेस को बार बार ऊपर नीचे करके उन क्रोकोडाइल्स को ललचा रहे हैं। एक दिन एक टैक्सी ड्राइवर जब उस जगह से गुजर रहा था, उसकी हरकत से ये साबित करती है कि वो समझदार था, तो उसने क्रोकोडाइल के एरिया की फोटो कैप्चर की और इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दी। और जब पुलिस प्रशासन हरकत में आया, उन्होंने उस एरिया को विजिट किया तो लोगों द्वारा और जू की अथॉरिटी द्वारा सेफ्टी रूल्स को तोड़ने के जुर्म में जू को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आप अब भी क्रोकोडाइल्स के पास जाना चाहते हैं और मौत के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के केज ऑफ डेथ को विजिट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अदर फेमस केज की तरह थंडरडॉर्म भी कोई डेथ का अब तक रिपोर्ट नहीं रखती है। आपको सेफ तरीके से मशीन पानी में नीचे लेकर जाएगी जिसमें क्रोकोडाइल मौजूद हैं, पर एक्सीडेंटली मिसहैपनिंग तो कभी भी हो सकती है। 2015 में एक टूरिस्ट वहां आधे घंटे तक फंसा रह गया था क्योंकि मशीन में आई गड़बड़ी की वजह से। तो ये एलिफेंट किंगडम से ज्यादा सेफ तो है, पर कुछ भी ट्रूली फुल प्रूफ ऑफ सेफ्टी नहीं देता। नंबर 3, ट्रॉल टंग। ये एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आप इस पत्थर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। नॉर्वे के एक पहाड़ पर 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पत्थर पर एक अद्भुत और डरावना नजारा दिखाई देता है, जहां तक पहुंचने में टूरिस्ट को 10 से 12 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। बता दें कि यहाँ कोई भी सुरक्षा के इंतजामात नहीं है और खबरों की माने तो हाल ही में 5 सितंबर 2016 में यहाँ से गिरकर एक ऑस्ट्रेलियन महिला की मौत हुई है। ये अपनी बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे देखकर शायद आपका भी मन यहाँ घूमने का करे, पर साथ ही साथ ये उतनी ही खतरनाक जगह भी है।
पत्थर का ये किनारा न जाने कब टूट जाए, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। नंबर 4 इज विलारिका वोल्केनो चाइल्ड। तो दोस्तों आपने बंजिंग जंपिंग तो देखी होगी, जिसमें एक या दो लोगों को एक रस्सी से किसी ऊंची जगह से काफी नीची जगह पर धक्का दे दिया जाता है। चाइल्ड में मौजूद विलारिका वोल्केनो पर होती है दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग। जो शख्स यहाँ बंजिंग जंपिंग करना चाहता है उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस वोल्केनो पर लाया जाता है और उसे इस एक्टिव वोल्केनो में इस हद तक ऊंचाई पर फेंका जाता है कि वो उस वोल्केनो का दहकता हुआ लावा देख सके। इस बंजिंग जंपिंग को दिमाग से हिरे हुए या जिनका दिल फौलाद का बना हो वो ही कर सकते हैं। नंबर 5 माउंट एवरेस्ट। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और यही वजह है कि हर साल हजारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने आते हैं। चिलचिलाती सर्दी, तेज हवाएं, बदलता मौसम और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरे के बावजूद लोगों का इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जुनून आज तक कायम है। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना उतरना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट का ये सफर 300 से ज्यादा जाने ले चुका है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनकी डेड बॉडीज उनके परिजनों तक पहुंची ही नहीं। नंबर 6 क्लिफ कैंपिंग। सो फ्रेंड, अगर आपको ये कहा जाए कि किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और आधे रास्ते में पहुंचकर आपको वहां कैंप लगाना है और जमीन से सैकड़ों या हजारों फीट ऊपर बुलंदियों पर लटके हुए खेमे में सोना है और रात गुजारनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया क्लिफ कैंपिंग के लिए सबसे मशहूर मुकाम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं जहाँ पहाड़ की बनावट एकदम सीधी है। दुनिया के कुछ सिरफिरे क्लिफ क्लाइंबर्स ने ऐसे मुकाम किसी जन्नत से कम नहीं है। इन पहाड़ों की साइड पर जमीन से हजारों या सैकड़ों फीट ऊपर कैंप लगाते हैं। ये सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिन्हें कुछ थ्रिलिंग करने का शौक हो और अजब सा जज्बा हो। क्लिफ क्लाइंबिंग से हजारों लोग अपनी जान खो बैठे हैं, पर थ्रिलिंग से भरे इस टूरिस्ट स्पॉट की लोकप्रियता टॉप पर ही बनी है। नंबर 7 दोस्तों, ऐसा लगता है कि चाइना वालों को अनोखे पुल बनाने का शौक चढ़ा है। आपने चाइना के उस कांच वाले पुल के बारे में तो जरूर सुना होगा जिस पर चलते हुए हर किसी की जान हथेली पर आ जाती है, पर हम उससे भी ज्यादा डरावना पुल आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। गैप ब्रिज ऑफ चाइना, जिसे डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इस ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर है। इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं। यूं तो इस ब्रिज पर चलने वाला इंसान सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, मगर अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, दिल के मरीज हैं या ऊंचाइयों से डरते हैं तो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर इस पुल पर चलें। मगर हाँ, अगर शूज या मोबाइल फोन वगैरह नीचे गिरा दें उस पर इंश्योरेंस लागू नहीं होगा। इस ब्रिज से गिरना आम सी बात है, जिससे मौत तो नहीं होती, अलबत्ता चोट जरूर लग जाती है। नंबर 8 स्टेवे टू हेवन। हवाई में मौजूद ये सीढ़ियाँ दुनिया भर के सियाहों के लिए बहुत ही दिलचस्पी रखती हैं। ये सीढ़ियाँ सतह समुद्र से करीब 2900 मीटर दूरी पर हैं। इन सीढ़ियों की तादाद 3922 है। इन सीढ़ियों को 1942 में बनाया गया था, मगर इसे रिस्की समझते हुए 1987 में इस पर चलने पर रोक लगा दी गई थी। इलीगल होने के बावजूद हर साल हजारों टूरिस्ट इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हवाई का रुख करते हैं। इन सीढ़ियों पर सबसे खतरनाक बात पहाड़ की चोटी के किनारे पर बना हुआ झूला है, जिसमें किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम मौजूद नहीं है। इस झूले की हालत इसकी लोकेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझ जैसे कि तो इस झूले पर झूलना दूर की बात है, देखकर ही हवा टाइट हो जाएगी। पर यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग इस मौत के झूले को झूलना पसंद करते हैं। जून 2017 में इन सीढ़ियों से गिरकर एक 29 साल का एक नौजवान की मौत के मुंह में चला गया था और इसे झूले से गिरकर एक लड़की भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। नंबर 9 दोस्तों, खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोगों ने ज्वालामुखी तक को नहीं छोड़ा। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक्टिव वोल्केनो के ऊपर से एक बोट पर बैठकर नीचे फिसलने को अब एक शौक बना लिया है, जिसे वोल्केनो बोर्डिंग कहा जाता है। दुनिया के कुछ हिस्से में ये लोग बेहद पुराने और एक्टिव वोल्केनो पर चढ़ाई कर इस तरह फिसलने का आनंद उठाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, नीचे आते वक्त इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसे पोर्ट पर आज तक किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन आप बखूबी समझ सकते हैं कि राइडर के मुंह में धूल मिट्टी जाना तो स्वाभाविक सी बात है। नंबर 10 माउंट हुआशान।
इसे एक ट्रेल कहना यानी रास्ता कहना दूसरों को मिसलीड करने जैसा होगा। यहाँ कुछ प्लैंक्स को माउंटेन की साइड में गाड़ रखा है और उसके बाद एक लंबी आयरन चैन पहाड़ के किनारे लगी है, जिसका खुद को उस चैन से अटैच करके या हुक करके आगे बढ़ते चले जाना है। ये चैन पूरे ट्रिप में माउंटेन के साइड में प्रेजेंट है, पर आगे जाकर ये और रिस्की हो जाता है जब रास्ते से मौजूदा प्लैंक्स देखने को नहीं मिलते। प्लैंक इस तख्ता या पटरा या जो आप कहें, और आगे जाकर पत्थरों में आपको एज अ सपोर्ट कुछ खांचे मिलेंगे और बस वो आयरन चैन। अभी तक कोई डेथ रिकॉर्ड तो नहीं देखा गया एज पर चाइनीज गवर्नमेंट, और चाइना का आप जानते ही हैं वो डेथ स्टैटिक्स कभी उजागर नहीं करती है। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ अफवाहें हैं कि हर साल बहुत सी मौतें होती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ही कोई प्लैंक पाथवे पर घूमना चाहते हैं जो रियल में डेथ रिकॉर्ड रखता है, छुपाता नहीं है, तो आप एल कैमिनो डेल रे जो कि स्पेन में है उसे विजिट कर सकते हैं। ये रास्ता मौजूदा पहाड़ी दीवारों में बनाया गया है और रास्ते का नाम कैमिनो डेल रे विच मीन्स राजा का रास्ता, किंग्स पाथवे। कुछ दशकों में ये रास्ता टूटा पाया गया है जिसे रिपेयर नहीं किया गया और एरिया को क्लोज कर दिया गया, पर लोग तो एडवेंचर के शौकीन हैं, उन्होंने इसे दोबारा खोल लिया। 1999 से लेकर 2000 के बीच यहाँ 5 लोगों की मौत हुई थी, जिससे ये रास्ता मोस्ट डेंजरस पाथ में शामिल है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और बताइएगा कि कौन सा टूरिस्ट स्पॉट आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा और कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी और उन्हें भी दिखाइएगा कि कैसे कैसे खतरनाक टूरिस्ट स्पॉट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने का आपका बहुत 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 शुक्रिया।